आज मैं बना रही हूँ गुजराती स्टाइल पूरन पोली। अभी गुजराती पूरन पोली एंड महाराष्ट्रियन पूरन पोली में काफ़ी फ़र्क होता है। गुजराती पूरन पोली जो होती है ये तुअर की दाल यानी कि जो हम अरहर दाल कहते हैं उससे बनती है, और महाराष्ट्रियन पूरन पोली चने की दाल से बनती है। और गुजराती पूरन पोली छोटी छोटी सी होती है और जैसे आलू का पराठा होता है ना वैसी थोड़ी मोटी सी होती है, और महाराष्ट्रियन पूरन पोली बड़ी सी और एकदम पतली सी होती है। पर आज मेरे किचन में बन रही है गुजराती स्टाइल पूरन पोली। गुजराती पूरन पोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 1 कप तुअर की दाल ली है और ये 2-3 घंटे से भिगा दी है। आप देखोगे कि भीगने के बाद ये जो तुअर की दाल होती है ये क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाती है, मतलब ये 1.5 कप जितनी हो गई है। तो इसके कंपेयर में मैंने यहाँ पे लिया है 3/4 कप गुड़। अभी आप चाहो तो शक्कर भी ले सकते हो, और ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो पूरा 1 कप भर के लीजिएगा। पूरन पोली बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे। तो ये जो दाल भिगा के रखी है मैंने वो मैं कुकर में ले लेती हूँ। यहाँ पे जो हम दाल को बॉईल करेंगे ना वो वाला स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये वाली दाल को हमें बस ज़रा से पानी में ही बॉईल करना होता है। और अब ये दाल को बॉईल करने के लिए मैं इसमें आधा कप से भी कम पानी का इस्तेमाल करूँगी, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। अब कुकर का ढक्कन लगा के मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी, और बस 2 सीटी आने तक ही पकाना है, क्योंकि दाल हमने पहले भी भिगा के रखी है ना, तो 2 सीटी में ये बॉईल हो जाएगी। ये देखिए कितने अच्छे से दाल बॉईल भी हो गई है, और आप देखेंगे कि ज़रा भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है इसमें। अब स्टफिंग बनाने की शुरुआत करते हैं। मैं एक कढ़ाई में ये बॉईल की हुई तुअर की दाल ले लेती हूँ। एक दाल में मैं ऐड कर देती हूँ 3/4 कप जितना गुड़। जैसे कि मैंने कहा आप शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी गुड़ ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि गुड़ अपना पानी छोड़ देगा, तो हमें ये मिक्सचर को तब तक पकाना है जब तक कि ये मिक्सचर वापस से गाढ़ा ना हो जाए। अब ये मिक्सचर में मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी इलायची का पाउडर, थोड़े से केसर के धागे भी, ये टोटली ऑप्शनल है। और ये देखिए मेरे पास जायफल है, ये भी मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी। पूरन पोली में जायफल की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और अब हम इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाते जाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। और ये मिक्सचर को पकते पकते आराम से 10 मिनट लगेंगे। ये देखिए ये ऑलमोस्ट 10 मिनट होने लगी है, और आप देखेंगे कि अब ये जो स्टफिंग है ये अच्छा खासा गाढ़ा हो चला है। ये टाइम पे इसको बिल्कुल भी अनअटेंडेड नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ये टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा चिपकता है। और बस 2 मिनट और फिर ये स्टफिंग रेडी हो जाएगा। अब देखिए धीरे धीरे ये स्टफिंग ने कढ़ाई तो छोड़ दी है। बस यही टाइम पे मैं हीट को टर्न ऑफ कर दूंगी। ये स्टफिंग में अभी आपको घी या कोई भी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ये पूरन पोली में घी ऊपर से डलता है। ये स्टफिंग को मैं वापस से बोल में निकाल लेती हूँ और थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी ये स्टफिंग हल्का सा गर्म है, बस यही टाइम पे मैं ये स्टफिंग में से छोटे छोटे पोर्शन निकाल लूँगी, ताकि पूरन पोली को स्टफ़ करने में एकदम आसानी हो जाए। अभी ये देखिए पूरन पोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो नॉर्मल रोटी का आटा हम घर पे लगाते हैं ना वही आटा लगा के रखा है। वैसे ही लगाना है, कोई तेल या नमक की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, और ऐसे ही ये सॉफ्ट आटा बनाना है। अब ये जो आटा है उसके भी मैं पोर्शन काट लेती हूँ। सबसे पहले आटा को मैं ये सूखे आटे में रब कर लूँगी, और उसके बाद इसकी हम रोटियां बेलना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं साइड्स एकदम पतली बेलूँगी और सेंटर से थोड़ा सा मोटा रखूँगी। और अब ये एक पोर्शन लेके हम सेंटर में भर लेंगे। जैसे कि हम कचौड़ियाँ बनाते हैं ना, बस बिल्कुल वैसे ही इसको बंद कर देंगे और फिर बेल लेंगे।
अब ये पूरन पोली मैं बेल लेती हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि गुजराती पूरन पोली छोटी छोटी सी होती है और इसकी थिकनेस जो होती है ये एक नॉर्मल आलू पराठा की थिकनेस जैसी होती है। चलिए अब पूरन पोली को सेक लेते हैं और सेकना भी वैसे ही है जैसे पराठे को हम सेकते हैं। एक बार पलटा के भी सेक लेते हैं। और अब ये पूरन पोली पे हम घी लगा के इसको सेक लेंगे। पूरन पोली का मज़ा हमेशा घी में ही आता है, तेल में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अभी कोई कोई लोग जो है वो पूरन पोली को ऐसे ही सूखा सेक लेते हैं और फिर लास्ट में चपाती की तरह उसके ऊपर घी लगाते हैं। आप वैसा भी कर सकते हैं। मज़ेदार सी पूरन पोली तो रेडी है, ऐसे ही और बना लेते हैं। तो लीजिए तैयार है अटरली डिलीशियस गुजराती पूरन पोली और इसको मैंने आज सर्व किया है एकदम सी तीखी आलू की सब्ज़ी के साथ। हम लोग ना बचपन में ये पूरन पोली के लिए इतना झगड़ा करते रहते थे और ये देखिए इतनी मज़ेदार ये बनती है। स्टफिंग भी कितना अच्छे से दिख रहा है। बहुत सारे गुजराती जैन घरों में पूरन पोली को वेडमी भी कहा जाता है। पूरन पोली ना मेरी बचपन से फेवरेट रही है। तीखी सब्जी और मिर्ची के साथ तो डेडली कॉम्बिनेशन है।